श्री शिव महापुराण कथा महोत्सव में सनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया, गुरुदेव भगवान शिव और शिवा का उत्तम चरित्र हमको आप श्रवण कराइए। भूत भावन महादेव महादेवी के साथ किस प्रकार सृष्टि की रचना करते हैं, कैसे सृष्टि का पालन करते हैं और कैसे सृष्टि का संहार करते हैं। भगवान शिव के उत्तम स्वरूपों का आप वर्णन कीजिए, ऐसा सनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछा है। तब सूत जी महाराज ने कहा कि हे ऋषियों, एक समय नारद जी महाराज ने इसी प्रश्न को ब्रह्मा जी से पूछा था और ब्रह्मा जी ने नारद जी को जो कथा सुनाई थी वही कथा मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं। भगवान शिव का जो चरित्र है उसको सुन करके बुद्धिमान लोग तो सुखी हो जाते हैं, लेकिन जो नादान लोग हैं वो मोहित हो जाते हैं। भगवान की कथा और भगवान की लीला ये भगवान को प्राप्त करने का दो माध्यम है। कथा के द्वारा भगवान मिलते हैं, लीला के द्वारा भगवान मिलते हैं। कथा श्रवण करने से भगवान की प्राप्ति होती है, भगवान के लीला का दर्शन करने से भी भगवान की प्राप्ति होती है। जो साधक लोग हैं वो भगवान की कथा को सुन करके आनंदित होते हैं, आह्लादित होते हैं, प्रसन्न होते हैं। लेकिन जो नादान लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, जो नास्तिक प्रवृत्ति के लोग हैं, वो भगवान की कथा और लीला को देखकर और सुन करके मोहित हो जाया करते हैं। इसलिए कथा में जब हम प्रवेश करें तो बड़े सावधानी से कथा को सुनना चाहिए। कथा से यदि ध्यान इधर उधर हुआ तो निश्चित रूप से हम कथा को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए कथा में जब आप आइए तो कथा में ही मन को लगाइए और जितनी देर आप कथा में बैठिए उतनी देर आप भगवान के हो करके बैठिए। मन भटका तो आप कथा से विलग हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। आपका मन कहीं और यदि चला गया तो जो कथा के क्रम में आप हैं उसमें व्यवधान आ जाएगा। इसलिए कथा में जब भी आप कहीं भी जाइए तो कृपया मन को लगाकर कथा श्रवण कीजिए। कभी कभी कथा सुनने से लोगों को नुकसान भी होता है। कथा सुनने के बाद लाभ ही मिले कोई जरूरी नहीं, कभी कभी हानि भी होती। कथा सुनने के बाद कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। आप कथा सुनोगे तो लाभ मिलेगा। कथा में आकर कथा का अनादर करना, अपमान करना, इससे नुकसान होता है। जैसे कथा में आप आए हैं तो इधर उधर की बातें कर रहे हैं, घूम टहल रहे हैं, दूसरों की चर्चा कर रहे हैं, कथा में आकर घर की बात कर रहे हैं, पड़ोसी की बुराई, परिवार की बुराई, अनर्गल बातें करना कथा में आकर ये अपराध है। आप स्वयं तो कथा नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन जो सुनना भी चाहता है उसको भी आप परेशान कर रहे हैं। इसलिए कथा में जब आप आइए तो जितनी देर आप कथा में बैठिए कृपया बिल्कुल भगवान का हो करके बैठिए। ना इधर उधर की बातें, ना घूमना, ना टहलना, ना अनर्गल बातें करना। कथा में आकर केवल भगवान से संबंधित। आपने देखा कि नदियों में जब जल प्रवाहित होता है तो बड़े मध्यम गति से बहता है। कभी देखिए जो नदी है उनमें जब जल का प्रवाह आप देखिए तो बड़े मध्यम गति से अपने माधुरता से नदियां प्रवाहित होती हैं और उनमें कोई उठा करके पत्थर मार दे तो उनके प्रवाह में विघटन पैदा हो जाता है, उथल पुथल हो जाता है। यानी पानी जो
समतल है, जो समरसता से प्रवाहित है, उसमें व्यवधान आता है और उसमें उथल पुथल हो जाया करता है। जो नदियों का जो क्रम है उसमें पत्थर डालोगे तो उस क्रम में बाधा पड़ता है, व्यवधान पड़ता है। ऐसे कथा में जब आप अनर्गल बातें करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, तो आप तो कथा सुन नहीं पा रहे, लेकिन जो कोई सुनना भी चाहता है उसके भी क्रम में आपने व्यवधान उत्पन्न कर दिया। इसलिए कथा में जब आप जाइए तो केवल कथा में ही जाइए, कथा में जाइए तो अनर्गल बातें लेकर मत जाइए और बातें मत कीजिए। कथा में कुल मिलाकर के 32 प्रकार के अपराध बताए गए, जिनमें एक अपराध है कथा में जाकर अनर्गल बातें करना, इधर उधर की बातें करना। शिवपुराण में बड़ा सुंदर एक दृष्टांत है हमारे सामने, उदाहरण है। राम कथा में भी एक कथा आई है कि शिव और सती दोनों कथा सुनने के लिए गए हैं, लेकिन सती कथा में बैठी, लेकिन कथा में उनका मन नहीं लगा, इसलिए सती को नुकसान हो गया। नुकसान क्या हुआ कि अपने पिता के घर जाकर उनको जल करके मरना पड़ा। अब बताइए, गई थी कथा सुनने के लिए, लेकिन लाभ की जगह हानि हो गया, फायदा की जगह नुकसान हो गया। भगवान शिव के साथ कथा सुनने के लिए गई, लेकिन कथा में मन नहीं लगा, इधर उधर की बातें मन में उठती रही। कथा में बैठी, कथा मन में बैठ नहीं पाया। परिणाम ये हुआ कि इसका अपराध उनको लगा, सती को। और कथा सुनने के बाद मन विचित्र तरीके से विचलित हुआ और अंत में जब मन अशांत रहा तो भगवान शिव के द्वारा त्याग दी गई। और त्यागने के बाद अपने पिता के घर में जाकर उनको जल करके मरना पड़ा। ध्यान देना, कथा से हर व्यक्ति को लाभ मिले कोई जरूरी नहीं है। कभी कभी कथा से लाभ की जगह हानि भी हो जाता है। जब आप कथा में आकर कथा का अनादर करोगे तब। यही कथा जब लंका में सीता जी सुनती हैं, विषम परिस्थिति है, रावण की लंका है, वहां कोई सुविधा साधन नहीं है, वहां कोई व्यवस्था नहीं है, रावण की नगरी है, लेकिन उसी रावण की नगरी में सीता जी कथा सुनती हैं तो परिणाम सीता के पक्ष में आता है, राम मिल जाते हैं। लागी सुने श्रवण मन लाई, आदि ते सब कथा सुनाई। तो वहां लिखा है कि रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनते सीता कर दुख भागा। सीता जी का दुख भाग गया। कब? जब उन्होंने राम कथा सुना। लेकिन सती ने कथा सुना नहीं, अनादर किया, अपमान किया, तो परिणाम क्या हुआ? दुख नहीं भागा, दुख ने उनको घेर लिया, लपेट करके पिता के यज्ञ में जाकर के सती को मरना पड़ गया। सूत जी महाराज सनकादि ऋषियों को कथा सुनाते हुए कहते, ऋषियों सावधान। एक बार नारद जी महाराज से भी भूल हो गया था। नारद जी महाराज से एक बार भूल हो गया था, तो नारद जी महाराज को भी इसका दंड मिला था। एक समय की बात है, नारद जी महाराज तीनों लोकों का भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में पहुंचते हैं। और मृत्यु लोक में नारद जी महाराज जब आते हैं तो हिमालय पर्वत के शिखर पर नारद जी महाराज पहुंचते हैं। वहां नारद जी महाराज ने एक बड़ा सुंदर गुफा देखा, जो अद्भुत है, अवर्णीय, अकल्पनीय, बड़ा सुंदर है। हिमगिरि गुहा एक अति पावन, बाह समीप सुरसरी सुहावन। भैया बड़ा सुंदर हिमालय का पर्वत है, एक सुंदर गुफा है और वहां पर गंगा जी बह रही है। बाह समीप सुरसरी सुहावन, कल कल छल छल के नाद करती हुई पतित पावनी गंगा जी बह रही हैं। और बगल में एक सुंदर सा आश्रम बना हुआ है। उस आश्रम में सुंदर सुंदर वृक्ष हैं, वृक्षों पर पक्षियों की चहचहाहट है, पक्षी कलरव कर रहे हैं। शीतल मंद सुगंध 3 प्रकार की हवा चल रही है। सुंदर सुंदर पुष्प खिले हैं, सुंदर सुंदर फल लगे हुए हैं। अब कितना सुंदर वातावरण है। एक तो आश्रम और दूसरी बात नदी का किनारा, और नदियों में गंगा जी
और सुंदर शीतल मंद सुगंध 3 प्रकार का हवा चल रहा है, पक्षियों की चहचहाहट है। इतना सुंदर दिव्य पवित्र स्थान को देखकर नारद जी महाराज का मन लग गया। आहा, नारद जी का मन लग गया। नारद जी महाराज समाधि में बैठ गए और भैया जैसे नारद जी महाराज समाधि में चले गए, ये खबर देवराज इंद्र को लगा। देवराज इंद्र जो देवताओं के राजा हैं, इंद्र परेशान हुए, डर गए। तत्काल उन्होंने कामदेव को बुलाया और काम को बुला करके कहा, जा करके नारद समाधि में बैठे हैं, उनकी समाधि को नष्ट करो, नहीं तो लगता है कहीं ये भगवान की तपस्या करके प्रसन्न कर लेंगे नारायण को। तो नारायण कहेंगे वरदान मांगो, तो कहीं ऐसा ना हो कि देवराज इंद्र का सिंहासन नारद जी महाराज विष्णु भगवान से मांग ले। काम डर गए, हाँ, इंद्र डर गए नारद जी महाराज से कि मुनि गति देखे सुरेश डराना, मुनि गति देखे सुरेश डराना, मुनि गति देखी 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 सुरेश डराना। नारद जी महाराज की समाधि को देख करके इंद्र को डर लगा। शिव पुराण कथा का बड़ा सुंदर दर्शन है। देवराज इंद्र कौन है? तो बोले देवताओं के राजा हैं। ये इंद्र कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये इंद्र वही हैं जिनके इशारे पर हवा चलता है। ये इंद्र वही हैं जिनके इशारे पर सूर्य और चंद्रमा उदय और अस्त होते हैं। ये इंद्र वही हैं जिनके अधीन पूरी सृष्टि है। ये इंद्र वही हैं जो देवताओं के राजा कहलाए हैं। मुनि गति देख सुरेश से डरा है। भैया इंद्र को डर लगा, इंद्र घबराए और डरे भी किससे? एक मृत्यु लोक के साधारण महात्मा से, एक सन्यासी से, एक तपस्वी से, एक साधक से। देवराज इंद्र को भय लगा, डर लगा। एक तरफ नारद जी महाराज हैं जिनके पास भगवान के भजन के सिवा और कुछ नहीं है, और एक तरफ इंद्र हैं जिनके पास बहुत बड़ा पावर है, सत्ता है, शक्ति है, सामर्थ्य है, ताकत है। देखिए, सत्ता हमेशा साधक से डरती है, सत्ता हमेशा साधु से डरती है, सत्ता हमेशा संत से डरती है, सत्ता हमेशा सन्यासी से डरती है, क्योंकि सत्ता में स्वार्थ है और साधक निस्वार्थ होता है। इसलिए जहां स्वार्थ है वहां डर है, जहां लोभ है वहां डर है, जहां निस्वार्थ भाव है वहां कोई डर नहीं है। सत्ता हमेशा साधु से डरती है, क्योंकि साधु के पास वो सामर्थ्य है जो सत्ता के पास नहीं होता है। साधु के पास भगवान का खुद का अपना पावर होता है। वो जब माला जपता है तब उस माला के अधीन परमात्मा हो जाया करता है। इसलिए शास्त्र का दर्शन है, सत्ता हमेशा साधु से डरती है, सत्ता हमेशा साधक से डरती है। इंद्र डर गए, डरे किससे? नारद बाबा से डर गए। रामायण में कथा आती है, हनुमान जी महाराज लंका गए, लंका रावण की है, रावण विश्व विजेता है। उसी रावण की लंका में रावण का छोटा भाई विभीषण रहता है। हनुमान जी महाराज गए तो देखा राम राम लिखा हुआ है कुटिया पर।
हनुमान जी महाराज ने देखा लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। इस लंका में सज्जन व्यक्ति कहाँ से आ गया? हनुमान जी महाराज ने विचार किया, चलो देखो तो सही कौन है। अरे अरे, रावण की लंका में कोई राम का भगत कैसे हो गया? हनुमान जी महाराज ने विचार किया, कैसे मुलाकात हो, क्या पता भैया वेश राम का है और कोई राक्षस हो तो। लेकिन हनुमान जी महाराज ने कहा कोई बात नहीं, यही सन हट कर हो पहचानी, क्योंकि साधु ते हो ही ना कारज हानि। हनुमान जी महाराज का दर्शन बड़ा ऊंचा है। हनुमान जी महाराज कहते साधु से कोई नुकसान नहीं होगा, साधु ते हो ही ना कारज हानि। हनुमान जी महाराज स्वयं साधक हैं, स्वयं संत हैं, इसलिए साधक को मालूम है साधु से नुकसान नहीं है। लेकिन दूसरे तरफ देवराज इंद्र हैं जो सत्ता से चिपके हुए हैं, सत्ताधारी व्यक्ति हैं, उनको साधु से डर लगा। साधु से साधक नहीं डरता। हनुमान जी महाराज डरे नहीं। लंका रावण की है, राक्षसों की नगरी है, परिस्थिति विषम है, वहां कोई जान पहचान नहीं, कोई परिचय नहीं, मायावी पूरी लंका है। लेकिन हनुमान जी महाराज कहते हैं कि यही सनहट करिहूं पहचानी, क्योंकि साधु ते होई ना कारज। साधु से कभी नुकसान नहीं हो सकता। ये बात ध्यान रखना, ये बात गांठ बांध लेना कि साधु से कभी नुकसान नहीं होगा। साधु तुम्हारे दरवाजे पर आएगा, हो सकता है तुमसे एक कटोरी आटा मांग ले, लेकिन उस आटे के बदले में तुमको इतना आशीर्वाद देकर जाएगा जो कभी कम नहीं पड़ेगा। साधु से कभी नुकसान नहीं होगा। हो सकता है साधु तुम्हारे दरवाजे पर आए, 2-4-10 रुपया तुमसे मांग ले, लेकिन बदले में तुम्हारे लिए इतना मंगल कामना करके जाएगा। साधु से कभी नुकसान नहीं होगा। ये बात कौन समझेगा? जो साधक होगा। ये बात वही समझ सकता है जो साधना के पथ पर चल रहा होगा। लेकिन इंद्र के समझ में ये बात नहीं आया। इंद्र को लगा नारद जी महाराज से हमें डर लग गया। मुनिगति देखी सुरेश डराना, इंद्र डर गए। और हनुमान जी महाराज डरे नहीं, बोले साधु ते होई ना कारज। और दूसरी तरफ मुनिगति देखी सुरेश डराना, और कामी बोली कि मैं शरण माना। काम को बुलाया। काम ने कहा महाराज क्या आज्ञा है? इंद्र ने कहा जाकर नारद की समाधि को मिटाओ, नहीं मामला गड़बड़ हो जाएगा। काम ने कहा अरे राजन, नारद तो साधु है और साधु से क्या डर है? इंद्र ने कहा तुम्हें मालूम नहीं साधु की ताकत क्या होती है, तुम्हें मालूम नहीं। साधु जब अपने साधना पर आता है तो वो साधना से बड़े बड़े सत्ताधीशों की सत्ता को पलट दिया करता है। इसलिए अपने संपूर्ण अनुचरों के साथ जाओ, नारद की समाधि को मिटाओ। काम ने तत्काल रंभा, उर्वशी, मेनका, तिलोत्तमा इन अप्सराओं को बुलाया और भैया काम स्वयं अपने हाथ में बीड़ा लेकर के चल पड़ा। नारद जी महाराज समाधि में बड़े हाव भाव से नृत्य होने लगा। रंभा, तिलोत्तमा, उर्वशी, मेनका अप्सराएं नाच रही हैं। काम स्वयं वाद्ययंत्र बजा रहे हैं और ऐसा वातावरण बना दिया काम ने कि काम के वेग में पूरी सृष्टि हो गई। सारा संसार काम के अधीन हो गया। परंतु नारद जी महाराज के जीवन में काम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। काम कला कछ मुनि न व्यापी, कोई फर्क नारद जी महाराज के ऊपर नहीं पड़ा काम का। जैसे
एक देसी कहावत है कि भैंस के आगे बीन बाजे और भैंस ठाड़ पगुराए। भैया कामी सम कामी हरि क्रोधी हरि कथा। कामी व्यक्ति के जीवन में काम का प्रभाव होता है, लेकिन जो निष्काम है उसके जीवन में कभी काम अपना प्रभाव नहीं दिखा सकता है। क्रोधी सम कामी ही हरि कथा। कामी व्यक्ति के जीवन में काम प्रभाव डालता है, लेकिन निष्काम जो है उसके जीवन में काम कभी स्थान नहीं बना पाता है। अंत में नारद जी महाराज के सामने इंद्र के द्वारा भेजा गया काम हार गया, भयभीत हुआ, चरण में गिर पड़ा। नारद जी महाराज के चरण में काम गिरा तो नारद जी महाराज ने काम को देखा, चरणों में पड़ा है, उठाया, बिठाया, सहलाया। काम नारद को देखकर भयभीत हो गया, डर गया। काम को लगा नारद बाबा कहीं हमें श्राप ना दे दें, परंतु नारद जी महाराज ने काम को परितोषित किया, स्पर्श किया, प्रशंसित किया। कहाँ आए थे? बाबा आपकी समाधि को नष्ट करने के लिए, लेकिन आप तो बड़े 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 साधक हैं। हमने पूरी ताकत लगा लिया, लेकिन हम आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाए। नारद जी महाराज काम के द्वारा खुद की प्रशंसा सुन करके नारद जी महाराज के जीवन में एक दोष आ गया। देखिए, काम को तो जीत लिया, लेकिन भैया काम को जीतने का नारद जी महाराज के जीवन में अभिमान आ गया। काम चला गया। यहाँ से नारद जी महाराज इंद्र के दरबार में जाते हैं, काम को जीतने की कथा सुनाई। वहां से विश्राम लेकर नारद जी महाराज अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए। वहां भी काम को जीतने की कथा सुनाई कि मैंने काम को जीत लिया। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा सुनो, तुमने काम को जीत तो लिया, ये तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे जीवन में काम को जीतने का अभिमान आ गया, ये ठीक नहीं। इसलिए ये बात कहीं और जाकर के मत कहना, ये बात कहीं और जाकर के मत कहना, और विशेषकर भगवान शिव के सामने तो बिल्कुल मत कहना। नारद जी महाराज ने कहा, ठीक है पिताजी, और यहां से उठ करके नारद जी महाराज सीधे पहुंच गए कैलाश पर्वत पर। भैया भगवान शिव के धाम को नारद बाबा पहुंच गए, और नारद जी महाराज ने भगवान शंकर से काम को जीतने की पूरी कथा सुना दिया। मैंने काम को जीत लिया। भगवान शंकर ने नारद बाबा को समझाया, सुनो बेटा, देखिए महादेव की महानता, शिव की विशेषता। भगवान शंकर ने काम को जीतने की कथा सुन करके नारद बाबा को बगल में बिठाया और बड़े प्यार से, दुलार से, पुचकार करके, लाड़ से समझाया। जैसे बेटा कभी कभी बाप के सामने बड़ी बड़ी डींगे मारने लगता है ना, तो बाप बड़े प्यार से बिठाता है बगल में, बेटा एक बात ध्यान रखना, मुझे मालूम है तुम्हें पंख जब जम गया है, पंख लग गया है, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि मैं तुम्हारा बाप हूं। ये मत बोलना कि तुम मेरे बेटे हो, मुझे मालूम है जवान हो गए हो, बड़े हो गए हो, सयाने हो गए हो, तुम्हें पंख लग गया है, बोलना चाहते हो, लेकिन बाप अपने बेटे को बगल में बिठा करके, कंधे पर हाथ रख करके, पीठ थपथपा करके बड़े प्रेम से समझाता है कि बेटा एक बात ध्यान रखना कि तुम हमारे बेटे हो, बाप मत बनना कभी, बाप बनने की कोशिश मत करना है? और शास्त्र का दर्शन है, जिस दिन बेटा अपने बाप के सामने बाप बनने की कोशिश करता है ना, उसी दिन उसका पतन होने लगता है। बेटे को बाप के सामने हमेशा बेटा बनकर के रहना चाहिए। बेटे को बाप के सामने हमेशा बेटा, आजकल के बेटे बाप बनना चाहते हैं, वो बाप को भी बाप नहीं समझते हैं।
कारण ये है आधुनिकता, कारण ये है आधुनिकता। वो बाप से बात विवाद करेंगे, वो कहते हैं अरे तुम तो पुराने ख्यालात के हो। आजकल के बच्चे अपने बाप को समझाते हैं। शास्त्र का दर्शन है बेटे को बेटा बन करके रहना चाहिए। जब तक बेटा बेटा बन करके रहता है तब तक बेटा बाप से पाने का अधिकार रखता है, और जिस दिन आप बाप बन जाओगे ना उस दिन आपको देना पड़ेगा। ध्यान देना, आप जब तक बेटा बन करके रहोगे तब तक आपको मिलेगा बाप से। बाप देगा आपको जो चाहिए, मकान बना के देगा, फैक्ट्री लगा के देगा, पढ़ा लिखा करके तुमको गुणवान बना देगा, तुमको गाड़ी चाहिए, कपड़ा चाहिए, जो चाहिए जब तक बेटा बनोगे तब तक आपको मिलेगा। लेकिन जिस दिन तुम बाप बन जाओगे ना उसी दिन तुम्हें देना पड़ेगा, उस दिन तुम्हें देना पड़ेगा, जिम्मेदारी तुम्हारी। इसलिए एक बात ध्यान रखना, बेटा बन करके रहोगे बहुत आनंद से रहोगे, बहुत सुखी रहोगे। बेटा बनोगे साहब तो जीवन भर पाओगे, और बाप बनोगे तो देना ही पड़ेगा, देना पड़ेगा। नारद जी महाराज हैं तो बेटा, लेकिन आज बाप बन गए। शंकर भगवान ने कहा ए बेटा, हाँ बाबा। बोले सुनो, ये जो तुमने काम को जीतने की बात हमें बताई है ना, ये कहीं विष्णु भगवान से जाकर मत कहना। चले प्रसंग दुरायो तब हूँ, कभी जाओ चर्चा भी होने लग जाए ना तो इसको ढक देना, इस पर पर्दा डाल देना। वहां काम को जीतने की बात नारायण से मत कहना। नारद जी महाराज बोले ठीक है, लेकिन नारद जी महाराज का जो अभिमान था उनको बेचैन कर गया, और नारद जी महाराज ने विचार किया कि महादेव ने काम को जीता है, लेकिन हमको लगता है काम को जीतने का जो श्रेय है ये अकेले अपने माथे पर ही ये मरना चाहते हैं। ये नहीं चाहते महादेव की और भी कोई माथे पर सेहरा बांधे कि मैंने भी काम को जीता, क्योंकि काम को शंकर भगवान ने भी जीता था। तो नारद जी को लगा कि अब काम को जीतने की जो कथा है ना, इसलिए कह रहे मत सुनाना, क्योंकि संसार में महादेव अपने आप एकमात्र काम विजेता घोषित करना चाहते हैं। सम्मुदीन उपदेश हित, लेकिन नहीं नारद ही सुहान। भरद्वाज कौतुक सुनहु, हरि इच्छा भगवान शिव ने समझाया, नारद के समझ में नहीं आया, और यहाँ से नारद जी महाराज वैकुंठ की तरफ श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण मर्जी का मैं हूँ खुदा, मेरे अलग खुदा, तेरी मर्जी का मैं हूँ खुदा, मेरे अलग खुदा। ओ अलबेरा मेरे मन वाले राम, अलबेरा मेरे मन वाले राम, ओ अलबेरा मेरे मन वाले राम। मर्जी का मैं हूँ बुरा, मेरे
भी करा लो राम तुम पे न्यौछावर, जो भी करा लो राम तुम पे न्यौछावर, जो भी करा लो राम तुम पे न्यौछावर, जो भी करा लो राम तुम पे न्यौछावर, तुम पे न्यौछावर राम तुम पे न्यौछावर, तुम पे न्यौछावर राम तुम पे न्यौछावर, जो भी करा लो राम तुम पे न्यौछावर, जो भी करा लो राम तुम पे न्यौछावर, जो भी करा लो राम तुम पे न्यौछावर। मेरा जीना मेरा जीवन हुआ तेरा, मेरे अलबे तेरा जीवन हुआ तेरा, मेरे बचवा मेरा, मेरे बचवा मेरा, अलबे मेरा मेरे बचवा मेरा, जीता मैं हूँ मेरे अलबेला, मेरा जीना हुआ है हरा, मेरे अलबेला जीना हुआ है हरा, मर्जी का मैं हूँ खुदा, मेरे अलबेला मर्जी का मैं हूँ खुदा, मेरे अलबेला जाने अब कर ली मेरा जाने राम कर ली मेरा, तेरी रजा मेरा कर ली है सजाया
हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर। भगवान शंकर ने नारद जी को समझाया, बार बार बिनवो मुनि तो ही जी में चरित सुनायो मोही, तिम हरि जाय सुनावो कबहू, चलई प्रसंग दुरायो तबहू। देखिए महादेव की महानता, भगवान शंकर ने हाथ जोड़ा, बार 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 बिनवो मुनि तो ही जिमी चरित सुनायो मोहि, तिमि हरि जाय सुनायो कबहू, चलई प्रसंग दुरायो तबहू। ये बात जो तुमने मुझे बताया है काम को जीतने की, ये विष्णु को मत कहना। कभी जाओ भी चर्चा भी हो तो बात को पलट देना, टाल देना, पर्दा डाल देना। लेकिन संबुधीन उपदेश हित, लेकिन नहीं नारद ही सुहान। शंकर भगवान ने बड़ी अच्छी बात बताई, लेकिन वो बात नारद जी को जची नहीं। आहा, शास्त्र का दर्शन है, जब अच्छे लोगों की बात तुमको अच्छी ना लगे ना, तो समझना कि तुम्हारा अच्छा होने वाला नहीं है। अच्छे लोगों की बात जब अच्छी लगे तब समझना चाहिए कि तुम्हारा अच्छा होगा ही होगा, लेकिन जब अच्छे लोगों की बात अच्छी ना लगे तो समझना कि तुम्हारा अच्छा होने वाला नहीं है। माता पिता की बात अच्छी ना लगे तो अच्छा नहीं आपके लिए। माँ बाप का बात आपको अच्छा लगता है तो आपका अच्छा होगा, लेकिन माँ बाप की बातें आपको अच्छी नहीं लगती है ना, तो बिल्कुल आपका अच्छा नहीं होगा। इसलिए अनुचित उचित विचार कर जे पाले पितु बहन। माँ बाप की बात तो सब अच्छा लगना ही चाहिए। आजकल के बच्चों को माँ बाप की बातें अच्छी नहीं लगती, वो पसंद ही नहीं करते। बाप कहेगा बेटा मत ज्यादा घूमो, वो कहता है मेरी अपनी जिंदगी है, इसमें तुम क्यों दखल दे रहे हो। ऐसा है, माहौल इतना बदल गया ना। एक जमाना हुआ करता था कि बेटा बाप से आंख नहीं मिलाता था। आंख मिलाने के बाद साहब बराबर खड़ा नहीं होता था। कहीं जाना होता था ना तो पता है क्या करता था, वो अपनी माँ से कहता था। कहीं कोई काम होता था, एक जमाना था तो बेटा पता है कहता था कि माँ मुझे फलाने जगह जाना, जरा एक बार बाबूजी से कह दो ना, मुझे जाने देना। तो माँ सिफारिश करती थी। माँ कहती थी कि बेटा सयाना हो गया है, थोड़ा फलाने जगह जाना चाहता है, उसको जाने दो ना। तो बाप सख्त कठोर कहता था सुनो, सिफारिश तो तुम कर रही हो, भेज दो, लेकिन जिम्मेदारी तुम्हारी। एक जमाना हुआ करता था कि बेटे को कहीं जाना होता था तो बाप से डायरेक्ट पूछ नहीं सकता था, वो माँ से सिफारिश करके तब जाता था। तो जमाना बदल गया साहब। बेटा अब जा रहा है तो थोड़ा सा जमाना बदला, तो अपने बाप से पूछ करके जा रहा है कि पिताजी हाँ बेटा मुझे फलाने जगह जाना है, चला जाऊं? तो बाप कहता है बेटा चले तो जाओ, लेकिन समय से आ जाना और ध्यान देना कोई गड़बड़ ना हो, माहौल बड़ा खराब है, समय से आ जाना बेटा। थोड़ा जमाना बदला तो बेटा बाप से पूछ करके जाता, ये भी ठीक है, पूछ करके जाओ। तो जमाना और बदला, अब बेटा पूछता नहीं है, बताता है पिताजी हम फलाने जगह जा रहे हैं। अब पूछता नहीं है, वो बताता है कि पापा हम फलाने जगह जा रहे हैं। ठीक है बेटा कब आओगे? आने का कोई समय निश्चित नहीं है। अब बेटा कह रहा है मैं जा रहा हूं, अब पूछता नहीं, बता करके मैं जा रहा हूं। तो बेटा बाप कहे ना जाओ तो झगड़ा करेगा, इसलिए बाप कहता ठीक है बेटा जाओ, ध्यान रखना खुद का। फिर जमाना और बदल गया, अब बेटा बताता भी नहीं है,
सूट बूट पहन करके टाई बेल्ट लगा करके तैयार हुआ तो बाप ने पूछ लिया, बेटा इतनी रात कहाँ जा रहे हो? तो बेटा आंख दिखाता है, क्यों बार बार टांग अड़ाते हो? हमारी अपनी लाइफ है, हमारी अपनी जिंदगी है, हम जा रहे हैं, इसी तुम्हें क्या लेना देना है? एक जमाना था कि बेटा जाने से पहले माँ से सिफारिश लगा करके जाता था, एक जमाना था कि बता कर जाता था, फिर एक जमाना आया पूछ करके जाता था, एक जमाना ये भी आया है साहब अब तो बाप पूछ भी नहीं सकता है, बेटा इतनी रात तुम कहाँ थे, इतनी देर कहाँ से आए हो? ध्यान देना, माँ बाप की बातें जब अच्छी न लगे ना तब समझना तुम्हारा अच्छा होने वाला नहीं है। माँ बाप की बातें हमेशा अच्छी लगनी चाहिए, क्योंकि माँ बाप ने जो तुम्हारे साथ मेहनत किया है, तुमको पोषने में, पालने में, पेट की रोटी काट काट करके तुमको बड़ा किया है साहब, रातों की नींद उनकी हराम हो गई तुम्हारे लिए। एक बात ध्यान रखना, बाप कभी अपने लिए जीता नहीं, वो बाप बनता है ना, माँ बाप कभी अपने लिए नहीं जीते हैं, उनका पूरा जीवन पुत्र के लिए, पुत्री के लिए, परिवार के लिए, बाप कभी अपने लिए नहीं जीता। वो 8 घंटे की नौकरी करता है, लेकिन अपने बच्चे को अच्छा बनाने के लिए, संस्कारी बनाने के लिए, अच्छा पढ़े मेरा बेटा, बड़ा बने मेरा बेटा, वो 8 घंटे की जगह 12 घंटा ड्यूटी करेगा। 12 घंटा की जगह कभी कभी बाप 24 घंटा ड्यूटी इसलिए करता है क्योंकि मेरा बेटा कभी किसी प्रकार से कमी महसूस ना करे। बाप स्वयं अभाव में जिया हो, लेकिन अपने बेटे के लिए वो कभी अभाव नहीं देना चाहता है। भले ही वो जीवन पर्यंत पैदल चला हो, लेकिन बाप की ख्वाहिश होती है मेरे बेटे के पास गाड़ी होनी चाहिए, वो भले ही किराए के मकान में रहा हो, लेकिन बाप की ख्वाहिश होती है मेरे बेटे के लिए अपना मकान होना चाहिए। बाप कभी अपने लिए जीता ही नहीं है। इसलिए ध्यान देना, जीवन में माँ बाप के दिल को कभी ठेस मत पहुंचाना, उनकी आत्मा को कभी चोट मत पहुंचाना, क्योंकि जो दर्द उन्होंने तुम्हारे लिए सहा है वो दर्द तुम तब महसूस करोगे जब तुम उस दर्द को सहन करोगे। भगवान शंकर ने नारद जी को कहा, बेटा ये नारायण से जाकर मत कहना, लेकिन नारद जी महाराज को बात अच्छी नहीं लगी साहब। पहुंच गए वैकुंठ के दरवाजे पर, नारायण नारायण करते करते भगवान विष्णु सावधान है, खड़े हो गए। लक्ष्मी ने कहा, क्या बात है, क्यों खड़े हुए हो? कोई विशिष्ट व्यक्ति आ रहा है क्या स्वागत के लिए? विष्णु भगवान बोले, हाँ, कौन आ रहा है? लक्ष्मी ने पूछा तो नारायण बोले, नारद आ रहा है। लक्ष्मी ने कहा, नारद आ रहा है तो क्या, वो तो अपना बेटा है। भगवान मुस्कुराए, देवी वो बेटा बनकर आता तो बाप को स्वागत नहीं करना पड़ता, आज बेटा नहीं बाप बन करके आ रहा है। बेटा नहीं, आज तो वो बाप बन करके आ रहा है, इसलिए स्वागत करना पड़ेगा। भगवान विष्णु ने वैकुंठ के 4 द्वार हैं, आखिरी दरवाजे पर स्वागत किया, अपने बराबर बिठाया, नारद जी महाराज का सम्मान सत्कार स्वागत किया। नारद जी के जीवन में काम को जीतने का अभिमान है। हमेशा नारद वैकुंठ में जाते थे तो भगवान के सामने बैठते थे, भगवान के चरणों में बैठते थे, लेकिन आज नारद के जीवन में अभिमान आया तो कहाँ बैठे? हर्ष मिले उठी रमानिकेता और बैठे आसन सही सनेता। भगवान ने बराबर बिठा लिया, अपने बराबर, हमेशा चरणों में बैठते थे। भक्त का स्थान भगवान के चरणों में होता है, लेकिन जब अभिमान आया तो भूल गए कि मैं भक्त हूं, ये भगवान है। अच्छा, जीवन में जब अभिमान आता है ना तो व्यक्ति सामने वाले को पहचानता भी नहीं कि इन्होंने हमको शिक्षा दिया था, इन्होंने हमको संस्कार दिया था। अभिमानी व्यक्ति अपने अभिमान के पूर्ति के लिए कुछ भी कर सकता है। विष्णु भगवान ने नारद जी को बराबर बिठाया, पाद्य अर्घ आचमन से सत्कार कराया, पूछ लिया बहुत दिन के बाद वैकुंठ के ऊपर दया किया, कहीं चले गए थे क्या? नारद जी महाराज ने वो कथा सुना दिया जो भगवान शंकर ने मना किया था। कामचरित नारद सब भाखे, यद्यपि बरज
यद्यपि प्रथम वर्ज शिव के भगवान शिव ने मना किया था मत सुनाना, लेकिन नारद जी महाराज ने उस बात को नजरअंदाज कर दिया और सारी काम कथा नारद जी महाराज ने विष्णु भगवान को गाकर सुना दिया। मैंने काम को जीत लिया, जीता काम अहिमित मनमाई। देखिए शिव पुराण कथा का दर्शन है। ये नारद जी महाराज भगवान विष्णु के भक्त हैं, ये हमेशा राम कथा गाते हैं, परंतु अभिमान आया तो राम कथा गाने वाला व्यक्ति आज काम कथा गा रहा है। राम का चिंतन करने वाला व्यक्ति काम का चिंतन कर रहा है। राम चरित्र गाने वाला महात्मा जी काम चरित्र गा रहा है। ध्यान देना, साधु को काम नहीं राम से प्रेम करना चाहिए। जब साधु काम से प्रेम करता है तो साधना में उसके कलंक लग जाया करता है। इसलिए साधु को, साधक को काम से नहीं राम से प्रेम करना चाहिए। जहाँ साधक साधु काम में उलझ गया वहाँ राम दूर चले जाया करते हैं, क्योंकि जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहां काम नहीं राम तुलसी कैसे रह सके रवि रजनी इकठाम। साधु को साधना से तात्पर्य होना चाहिए। साधु काम में फंस गया तो फंस जाएगा, साधु राम में फंस गया तो साहब निकल जाएगा। देखिए काम की अपनी एक जगह है, काम का अपना स्थान है, काम की अपनी अवस्था है। हम काम की क्रीड़ा, काम की लीला हम कहाँ कर रहे हैं, कहाँ गा रहे हैं। भगवान के सामने बैठे तो वहां काम की चर्चा नहीं, राम की चर्चा करो भैया। विष्णु भगवान मुस्कुराए, पीठ थपथपाई, शाबाशी दिया। नारद जी महाराज उठकर चल पड़े विदा लेकर के। और विष्णु भगवान जब नारद जी महाराज को विदा करते हैं तो लक्ष्मी मैया ने भगवान से पूछ दिया, ए सरकार। बोले हाँ देवी। बोले आज मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है, भक्त और भगवान के बीच में कुछ भेद है, जो दिल मिला था ना वो मिल नहीं पा रहा है। तो कि रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे पर फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। नारद जी महाराज के जीवन में अभिमान आया। लक्ष्मी ने पूछा कारण क्या है। भगवान विष्णु बोले नारद के जीवन में काम को जीतने का अभिमान आ गया है। और ए लक्ष्मी तुम्हें मालूम है हमारा प्रण है कि मैं हमेशा अपने भक्त की रक्षा करता हूँ। एक बात ध्यान रखना, भगवान हमेशा अपने भक्त की रक्षा करते हैं, हमेशा हमेशा। भगवान के दो बेटे हैं। कितने? दो बेटे हैं। एक बेटे का नाम है ज्ञानी और एक बेटे का नाम है भक्त। भगवान के दो बेटे, बड़ा बेटा ज्ञानी है और छोटा बेटा भक्त है। किसी माँ के दो बेटे हैं और माँ से पूछो दोनों में किसको प्रेम करती हो, माँ का जवाब क्या रहेगा? दोनों को ही रहेगा। किसी माँ के दो बेटे हैं, माँ से पूछो दोनों में से ज्यादा प्रेम किसको करती हो, तो माँ का जवाब रहेगा हमारे लिए मेरे भरत राम दुई आँखी, हमारे लिए दोनों बराबर हैं। फिर दबाव डाला जाए नहीं, कुछ तो अंतर होगा, कुछ तो भेद होगा। दबाव डालकर पूछा जाए कोई तो फर्क होगा दोनों में, कोई तो अंतर होगा। तो माँ का जवाब होता है बड़े की अपेक्षा छोटे से लगाव ज्यादा है। क्यों? क्योंकि माँ कहती है बड़ा समझदार हो गया है, बड़ा पढ़ लिख करके होशियार हो गया है, बड़ा थोड़ा ज्ञानी हो गया है। अब बड़ा कहीं जाता है ना तो इतनी चिंता नहीं जितनी छोटे को लेकर चिंता, क्योंकि छोटा है। बड़ा चला जाता है तो उसको लेकर कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं, वो समझदार है, वो अपने समझदारी से समझ बूझ कर काम करता है। लेकिन छोटा है ना, अभी छोटा है, ना समझ है, नादान है, इतना परिपक्व नहीं है। इसलिए बड़े के लिए तो ज्यादा कोई चिंता नहीं, लेकिन छोटे के लिए हमेशा चिंता रहती है। जब तक वो आ नहीं जाता है ना तब तक मन उसी में लगा रहता है। भगवान कहते मेरे दो बेटे हैं, बड़े बेटे का नाम ज्ञानी है
ज्ञानी तो अपने ज्ञान के माध्यम से खुद को संभाल लिया करता है, वो कहीं फंसता नहीं है क्योंकि वो ज्ञानी है। वो अपने ज्ञान के द्वारा खुद को बचा लिया करता है, खुद को सुरक्षित निकाल करके ले आता है। लेकिन मेरा छोटा बेटा जो है ना, वो भगत है। और भगत कौन है? नाथ सकल साधन में हीना, न मंत्र जानता हूँ, न तंत्र जानता हूँ, न यंत्र जानता हूँ, न साधना का ज्ञान है, न भक्ति करना आता है, न मंत्र आता है, न पूजा पाठ का विधान मालूम है। बस केवल और केवल इतना मालूम है कि मैं आपका और आप हमारे। गिरधर गोपाला मैं तेरी तू मेरा। बस भगवान कहते हैं भक्त मेरे अधीन है, वो मेरे अधीन है। और ऐसा भक्त जो केवल और केवल मेरे अधीन है, तो भगवान कहते हैं करम सदा तिनकर रखवारी, जिमी बालक राखे महतारी। जैसे नवजात शिशु की रक्षा माँ करती है। छोटा बच्चा है 6 महीने का, उसको क्या पता आग जलाएगा, वो तो आग देख करके लपकेगा। छोटा बच्चा है 5-6 महीने का, 7-8 महीने का, उसको क्या मालूम कि पानी है और डूबने से नुकसान होगा, वो तो। लेकिन माँ की जिम्मेदारी बनती है उस नवजात। वही बालक जब बड़ा हो जाता है, समझदार हो जाता है, तो उसको मालूम है आग से खेलना ठीक नहीं है, पानी से खेलना ठीक नहीं है। जब बालक छोटा होता है तो माँ बाप उसकी जिम्मेदारी निभाते हैं। लेकिन बालक बड़ा हो जाता है तो माँ बाप जिम्मेदारी से मुक्त हो जाया करते हैं। भगवान कहते हैं नारद मेरा छोटा बेटा क्योंकि वो भक्त है, और ऐसे भक्त की संपूर्ण जिम्मेदारी भगवान कहते हैं मेरे ऊपर है। इसलिए अभी नारद के जीवन में अभिमान का एक अंकुर अंकुरित हुआ है। मैं अति शीघ्र उसको उखाड़ करके फेंक दूंगा। भगवान ने माया का एक नगर बनाया है साहब, बड़ा सुंदर नगर है। नारद जी महाराज ने देखा इतना अच्छा नगर है कि पूरा नगर सोने का है। बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें हैं, बड़े बड़े महल बने हुए हैं, सुंदर गलियां हैं, बाग बगीचे हैं, तालाब बावड़ी कुआं हैं। इतना सुंदर नगर नारद जी महाराज ने कभी पहले देखा नहीं था। इतना सुंदर कि श्रीनिवास पुरते अधिक रचना विविध प्रकार, वैकुंठ से भी ज्यादा सुंदर नगर। अब नारद जी महाराज ने देखा, लोगों से पूछा भैया नगर किसका है? लोगों ने कहा लगता है बाबा नए हो क्या? बोले नया तो नहीं हूं तो पुराना, लेकिन नगर पहली बार देख रहा हूं क्योंकि माया के वशीभूत हो गए। लोगों ने बताया इस नगर का जो राजा है उनका नाम शीलनिधि है, उनकी एक कन्या है नाम विश्वमोहिनी है। आज उन्हीं का स्वयंवर है। नारद बाबा ने कहा स्वयंवर मतलब? बोले स्वयंवर मतलब कन्या अपने हाथ में वरमाला लेकर आएगी और जिसको पहना देगी वो उसका पति हो जाएगा। तो नारद जी महाराज के जीवन में एक बात आई। नारद जी ने विचार किया, काम को इंद्र ने भेजा, मैंने काम को परास्त किया, इंद्र से बलवान में। ब्रह्मा मेरे पिता हैं, उनके संपत्ति पर मेरा अधिकार, उनका उत्तराधिकारी मैं हूं ही। रही बात शंकर भगवान की, शंकर भगवान ने काम को जीता लेकिन क्रोध जीत नहीं पाए, मैंने काम को भी जीता, क्रोध को भी जीता। अब रही बात विष्णु भगवान की, आज विष्णु भगवान ने मुझे अपने बराबर बिठा लिया, लेकिन विष्णु और हमारे में समानता नहीं है क्योंकि विष्णु के पास लक्ष्मी है, अपने पास कोई लक्ष्मी नहीं। नारद जी ने विचार किया यदि मेरा विवाह हो जाए ना तो बात बन जाएगी। विवाह हो जाए तो हम लक्ष्मी और नारायण के बराबर हो जाएंगे। अब नारद जी महाराज माया के वशीभूत होकर भैया विवाह के झंझट में उलझने लगे, कल्पना करने लगे, सोचने लगे पत्नी आएगी पांव दबाएगी, पत्नी आएगी रोटी बनाएगी, पत्नी आएगी एजी कह करके बुलाएगी, पत्नी आएगी पूछेगी आज शाम को क्या खाओगे, पत्नी आएगी ठंडी में गर्म पानी करके देगी, पत्नी आएगी कपड़ा प्रेस करके देगी। अब पत्नी के जाल में नारद जी महाराज भैया उलझ गए। अच्छा ये जो पत्नियां होती हैं ना
ये अच्छी भी होती हैं और बाप रे बाप, बाकी दूसरा विकल्प नहीं बताऊंगा, लेकिन कुल मिलाकर के पत्नियां अच्छी होती हैं। दूसरा विकल्प नहीं बताऊंगा, लेकिन कुल मिलाकर के अच्छी होती है पत्नी लोग। दूसरी क्या बताऊं, आप लोग समझदार हैं, समझ जाओगे, पत्नी अच्छी होती है। दूसरा विकल्प वो लोग बताएंगे, तो बगल बैठे। एक बार एक पति ने अपने पत्नी से पूछा कि आज देवी जी शाम को भोजन में क्या विकल्प है, शाम को भोजन में क्या विकल्प है। तो पत्नी ने कहा आज शाम को भोजन में 2 विकल्प है। कितने विकल्प? तो बड़ा प्रसन्न हुआ, उसको लगा कि आज बढ़िया 2 मटर पनीर की और मिक्स सब्जी मिलेगी, 2 विकल्प है। बड़ा प्रसन्न हुआ। अब शाम को पत्नी ने कहा आओ जिम लो जी। पीढ़ा लगाया, चौके पे बैठा और बैठा तो भैया बकले वाले आलू की सब्जी आ गई। बकले वाले आलू की सब्जी आ गई, वो भी कच्ची थी और मोटी मोटी रोटी, वो भी आधी कच्ची थी। भैया देखा, लगा खाने, 2 रोटी खाया, लगा अभी मटर पनीर वाली सब्जी आएगी, क्योंकि पत्नी ने कहा था आज शाम को भोजन में 2 विकल्प है। तो बड़े डरता हुआ, बड़े मध्यम स्वर से बोला देवी जी, हाँ क्या बात है? आपने कहा था आज शाम को भोजन में 2 विकल्प है, लेकिन एक तो ही विकल्प बकले वाली सब्जी मिली है। अंदर से पत्नी ने बेलन दिखाया, ए सुनो, एक विकल्प तुम्हारे सामने बकले वाली आलू और मोटी रोटी, और दूसरा विकल्प बेलन हमारे हाथ में है। अब तुम दोनों विकल्प में से कौन सा तुमको पसंद है? तो बोला पहले वाला ठीक है, ये दूसरा विकल्प ठीक नहीं है। कुल मिलाकर के पत्नियां बोलो ना अच्छी होती है, बोलो अपनी तारीफ कर लो। हाँ भैया 2 विकल्प दिया तो सही, और ना होती तो दूसरा विकल्प कौन देता भैया? ये भी विकल्प बहुत भाग्यशाली लोगों को मिलता है। पहला विकल्प तो भैया कहीं भी मिल जाएगा, होटल पे चले जाओ, रोटी सब्जी वहां भी मिल जाएगा, कहीं भी। ए भैया जब आप शाम को जो मार्केट में जब आलू लेने जाते हो ना, तो जो अच्छे आलू आप लोग लेकर के आते हो ना, अच्छे, बाकी थोड़ा बहुत इधर उधर होता तो उसको छांट दिया करते हो ना। वो आलू बड़े जोर से मुस्कुराता है, वो बोला सुनो, जिसको तुमने बढ़िया अलग कर दिया है ना, यही शाम को समोसे में वहां तुमको मैं मिलूंगा, महंगा मिलूंगा। वो आलू कहता जिसको तुमने साइड कर दिया है ना, शाम को जब वहां दुकान पे आओगे समोसे में, वो बोला मैं ही तुमको ही मिलूंगा। जितना खराब सड़ा गला आलू आपको मिलेगा ना, उस समोसे की दुकान पे आपको मिलेगा भैया। ये होटल में जितनी सब्जियां आप खाते हैं ना, होटल वाले सबसे बाद में मार्केट में जाते हैं थैला लेकर बड़ा सा, क्योंकि बाद में सस्ती सब्जी मिलती है और वही आपको महंगा मिलता है। तो बढ़िया है, कुल मिलाकर के पत्नी अच्छी होती है, क्योंकि पत्नी ना हो तो दूसरा विकल्प कौन दिखाएगा? दूसरा विकल्प नारद जी महाराज दूसरे विकल्प के चक्कर में, विवाह के इस जंजाले में नारद जी महाराज लिपट गए, फंस गए, पड़ गए। एक आदमी की शादी नहीं हुई भैया, तो बड़ा परेशान था, वो रो रहा था, मिल जाए तो शादी कर लूंगा, चाहे मोटा हो चाहे मोटी हो, चाहे मोटी हो चाहे छोटी हो, चाहे काली हो चाहे गोरी हो, गा रहा है मिल जाए तो शादी। तब तक एक व्यक्ति रोने लगा, रोता हुआ, भैया क्यों रो रहा है? तो बोला जब से हुई शादी आंसू बहा रहा हूँ, आफत गले पड़ी है, इसको निभा रहा है। एक आदमी, उसकी पत्नी मर गई, शमशान घाट जलाने के लिए गया, और जला जुला कर जैसे घर पहुंचा ना, बस ऐसे गड़गड़ 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 आसमान में गड़गड़ होने लगा भैया, और नाचने लगा। पड़ोसी बोले भले आदमी तेरी पत्नी मर गई तो नाच रहा है? उसने कहा इसलिए नाच रहा हूं क्योंकि उस स्वर्ग पहुंच गई। क्या प्रमाण है? बोला यहाँ भी गरजती थी और देखो वहां भी जाके गरज रही, देखो देखो पहुंच गई। हाँ
ये भैया बढ़िया है, कुल मिलाकर पत्नियां अच्छी होती हैं। उसी अच्छी के चक्कर में नारद जी महाराज पड़े हुए हैं। आगे बढ़े, नारद जी महाराज के सामने राजा ने राजकुमारी को लाकर पेश किया और राजा ने कहा हमारी बेटी के हाथ की रेखा को देखकर बताओ क्या लिखा है। तो नारद जी महाराज जब उससे विश्व मोहिनी को देखते हैं ना, तो नारद जी महाराज मोहित हो गए और बड़ी बारी लगी रहे निहारी, उसको देखते रह गए। उसके लक्षणों को देखकर नारद जी महाराज खुद को भूल गए कि मैं बाबा हूँ। भूल गए कि मैं साधु हूँ, भूल गए कि मैं भगवा कपड़ा पहने हूँ, भूल गए कि मेरी जटाएं लंबी हैं। उस विश्व मोहिनी को देखकर नारद जी महाराज भूल गए खुद को और बड़े बार लगे रहे निहारी। लक्षण तासुबिलों की भुलाने, खुद को भूल गए। ये भैया माया है और माया को देखकर व्यक्ति कभी कभी खुद को भूल जाया करता है। कि संसार की माया में जो उलझ गया साहब, वो मायापति से दूर चला जाता है और जो मायापति के निकट चला गया वो माया में कभी फंसता नहीं। नारद जी महाराज मायापति से दूर चले गए तो माया में पड़ गए। हाथ की रेखा को देखा, कुछ लिखा था वो बताया और कुछ बना करके बताया। बोले लिखा था तो बताया तब तो ठीक है, बनाकर क्यों बताया? तो भैया नारद जी महाराज ने बनाकर इसलिए कछुक बनाए भूपसन भाखे, कुछ बनाकर बताया। तो बनाकर क्यों बताया? क्योंकि नारद जी महाराज उस राजकुमारी के साथ अपना मेल कर रहे कि मेरा विवाह इसके साथ हो जाए तो मामला जम जाएगा। नारद जी ने देखा इसके 36 गुण हैं और मेरे 6 गुण भी नहीं। वो विश्व मोहिनी, इधर खुशत महात्मा, उधर सर्वांग सुंदर कन्या है और इधर नारद ऐसा साधु, आंखें अंदर को धस गई, पांव में बीमारियां फटी हैं, दांत गिर गए हैं, गालों में गड्ढे पड़ गए हैं, पैरों में झुर्रियां पड़ गई हैं, अंग शिथिल हो गया, लेकिन विवाह करने की इच्छा साहब नहीं मिटी। इसलिए नारद जी महाराज अपने अनुकूल उसको ढाल करके कुछ बना करके बताया और नारद जी महाराज विचार करते हैं ये कन्या मेरा वर्ण कैसे करेगी। ऐसी स्थिति में नारद जी महाराज के मन में एक बात आई कि यदि मुझे सुंदर स्वरूप मिल जाए तो बात बन जाएगी। अब भैया सुंदर स्वरूप कहां से लेकर के आए? नकली चेहरा। अच्छा पहले जमाने में ये सब चल जाता था, पहले जमाने में ये सब चल जाता था। किसी के 2 बेटे होते थे ना, तो जो बड़ा होता था ना उसका एक बल्ब फ्यूज होता था, एक बल्ब उसका। अब विवाह नहीं होता था तो बर देखने वाले जब आते थे कन्या पक्ष के लोग तो छोटे को दिखा देते ये लड़का है, बड़े को छुपा देते थे और छोटे को दिखा देते ये लड़का है। अब भैया दिखा तो छोटे को दिया, लेकिन विवाह के मंडप पर बड़े को ले जाकर पेश कर दिया। अच्छा पहले जमाने में वो मौरा होता था, मौरा। जब जनवासे में दूल्हा पहुंचता था ना, जब लोग देखते थे कि ये दूल्हा, तो भैया पहले जमाने में चेहरा उधार लेकर के चल जाता था। पहले जमाने में नारद जी महाराज ने विचार किया कि यदि मैं चेहरा भगवान से उधार ले लूं तो बात बन जाएगी। इसलिए भगवान विष्णु से नारद जी महाराज ने उनका चेहरा मांगा है। भगवान ने कहा जाओ, मैंने तुम्हें अपना रूप दे दिया। लेकिन मजे की बात है कि विष्णु भगवान ने नारद जी का चेहरा बंदर का बना दिया। क्या बना दिया जी? बंदर का बना दिया। अब नारद जी महाराज सभा में आते हैं,
एक नंबर की कुर्सी पर बैठ गए। इधर भगवान शंकर के दो गण आए हैं जो नारद जी महाराज के इस लीला को भगवान शिव के कहने से देख रहे हैं, ब्राह्मण बनकर। सभा में नारद बैठे हैं, पूरी सभा के लोगों को नारद नारद ही दिखते हैं, लेकिन भगवान शिव के दो गण और विश्व मोहिनी को नारद जी महाराज का मुंह बंदर के जैसा लगता। अब भैया विश्व मोहिनी हाथ में माला लेकर आई, लेकिन जिधर नारद जी बैठे उधर उसने देखा तक नहीं। माला पहनाने की बात तो दूर की है, देखा तक नहीं। नारद जी महाराज इशारा करते, मुझे माला पहनाओ, मुझे माला पहनाओ, मुझे माला पहनाओ। लेकिन जहीं दिस बैठे नारद भूली, सो तहीं दिस न बिलो के भूली। जहां नारद बैठे उधर गलती से विश्व मोहिनी ने दृष्टि डालकर देखा तक नहीं। अब भैया किसी ने पूछा कि नारद जी ने जब इशारा किया मुझे माला पहनाओ तो उसने देखा नहीं, तो देखा क्यों नहीं? बंदर कोई इतना बुरा तो नहीं कि उसके तरफ देखे ना। बंदर कोई इतना बुरा तो नहीं ना। अरे भाई बंदर भी है, इतना बुरा तो नहीं है, लेकिन नारद जी महाराज का मुख बंदर का तो विश्व मोहिनी ने उधर देखा तक नहीं। क्यों नहीं देखा? क्योंकि विश्व मोहिनी है भगवान की माया और नारद जी महाराज है भगवान के भक्त। माया कभी भक्त के तरफ आंखें उठाकर देख नहीं सकती। जो भगवान के भक्त हैं, जो साधक हैं, उनके जीवन में माया कभी प्रभाव डाल ही नहीं सकती है। माया की क्या औकात है कि भगवान के भक्त के तरफ नजर उठा करके देख ले। ध्यान देना, आप भगवान की भक्ति करते हो तो माया आपसे दूर रहेगी, माया आपसे डरेगी, और जब आप भगवान से दूर जाते हो तो माया आपको नचाती। विश्व मोहिनी आई, विष्णु भगवान दूल्हा बनकर आए हैं, माला पहनाया और वर्ण करके भगवान विश्व मोहिनी को लेकर साहब यहां से चले जाते हैं। नारद जी महाराज को बड़ा क्रोध आया। क्रोध से नारद जी महाराज की आंखें लाल हो गईं और बाहर निकले तो भगवान शिव के दो गण मिल गए। महादेव के गणों ने कहा, ए बाबा एक बार जरा चेहरा जाकर देखो तो सही शीशे में। नारद जी महाराज ने जब सुना कि चेहरा खराब है तो भैया जाकर पानी में मुंह देखा नारद जी महाराज ने, तो मरकट बदन भयंकर देही भयानक चेहरा देखा और बंदर का चेहरा नारद जी महाराज ने देखा। नारद जी महाराज को बड़ा क्रोध आया और उसी समय नारद जी महाराज ने भगवान के दोनों गणों को श्राप दे दिया, जाओ तुम दोनों राक्षस हो जाओ, क्योंकि मुझे देखकर तुमने मेरा उपहास किया। नारद जी महाराज की आंखें क्रोध से लाल हैं। मन में संकल्प लिया, या तो जाकर के मर जाऊंगा या श्राप देकर विष्णु भगवान को नष्ट कर दूंगा। क्रोध से आंखें लाल करके जब आगे बढ़े तो मार्ग में विष्णु भगवान लक्ष्मी मैया के साथ मिल गए। नारद जी महाराज ने देखा विष्णु भगवान और विश्व मोहिनी को, तो नारद जी महाराज ने विष्णु भगवान को श्राप दे दिया। ए नारायण, तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम स्वतंत्र हो? नहीं, हम जैसे भक्तों के अधीन तुम हो। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। आज मैं पत्नी के लिए रो रहा हूं, तुम्हें पत्नी के लिए रोना पड़ेगा। तुमने मेरा मुंह बंदर का बना दिया है, तुम्हारी सहायता उस समय बंदर ही करेंगे। और सुनो, तुम हमेशा स्वार्थी हो। समुद्र मंथन में जहर निकला, शंकर भगवान को पिला दिया। लक्ष्मी निकली, उसका वर्ण तुमने कर दिया। तुम हमेशा स्वार्थी हो। नारद जी महाराज ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। नारायण से नर बनना पड़ेगा, पत्नी के लिए रोना पड़ेगा। मेरा मुंह बंदर का तुमने बनाया है, बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। और नारद जी महाराज भैया भगवान को बहुत गाली दे रहे हैं, बहुत गाली दे रहे हैं, गाली देते जा रहे हैं।
बगल में लक्ष्मी खड़ी है, पसंद नहीं आई गाली, भगवान से बोली, अरे नारायण, ये ब्राह्मण इतना गाली दे रहा है और आप मुस्कुरा करके सुन रहे हो। विष्णु भगवान बोले, सुनो देवी, शादी विवाह में रिवाज है, कन्या पक्ष के लोग वर पक्ष के लोगों को गाली देते हैं, वहां जल्दी था इसलिए गाली सुनने का मौका मिला नहीं। नारद जी महाराज रस्म को पूरा कर रहे हैं, करने दो। दूसरी बात देवी, ये नारद अपना भक्त है ना, और भक्त को गाली देने का भगवान को पूरा अधिकार है। भगवान कहते हैं भक्त आरती हमारी उतारता है, भोग हमको लगाता है, शयन हमें कराता है, स्नान हमें कराता है, व्यवहार हमारे साथ करता है, लीला हमारे साथ करता है, तो भैया गाली देना हो तो कहाँ जाएगा? और किसी को गाली देगा तो मारा जाएगा, और भगवान को गाली दोगे तो भगवान मुस्कुराएंगे, प्रसन्न होंगे। इसलिए भगवान की पूजा करते हो तो गाली देने का भी तुम्हें अधिकार है, दे दिया करो कभी कभी। यशोदा मैया ने तो बहुत मारा है कृष्ण को, बहुत, क्योंकि भगवान सूरदास ने बहुत मारा भगवान को, बहुत लाठी से मारा सूर ने। भगवान के साथ आप लीला कर सकते हो, व्यवहार कर सकते हो, आप उनकी आरती भी करो, भोग लगाओ, शयन कराओ, स्नान कराओ, और जब ना सुने ना तब आप उनको लाठी से मारो, गाली दो, ऐसे नहीं तो ऐसे किसी न किसी प्रकार से वो राजी होंगे। अच्छा, नारद जी महाराज भैया उल्टा सीधा बोलते जा रहे हैं, विष्णु भगवान सुनते जा रहे हैं। नारद जी महाराज ने कहा, अरे सरकार, मैं इतना बोल रहा हूं, कुछ आप भी तो बोलो। विष्णु भगवान बोले, नारद तुम पहले बोलने का मौका तो दो, तब मैं भी बोलूंगा। नारद जी महाराज बोले, अब आप बोलिए। भगवान बोले, आपने बोल लिया। नारद बाबा बोले, हाँ मैंने बोल लिया। और शिव पुराण कथा का दर्शन है, एक बोले ना तो दूसरे को चुप हो जाना चाहिए, तो झगड़ा नहीं होगा। पारिवारिक समस्याओं को सुलझाने के लिए कभी कभी मौन होना पड़ेगा, मौन होना चाहिए। संबंध को बना करके रखने के लिए कभी कभी बहुत कुछ सुनना पड़ेगा, बहुत कुछ सहन करना पड़ेगा। इसलिए शास्त्र का दर्शन है, जब एक बोले तो एक को चुप रहना चाहिए। कभी कभी पतिदेव का मूड बन जाए ना तो उनको छूट दे दिया करो, बोलो मैदान खुला है, जितना मर्जी तैरो। कभी कभी मूड बन जाए ना झगड़ा करने का तो उनको मौका दो, बोलो ठीक है जितना मर्जी बोलो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, तब तुम चुप रहना। वो बोलेंगे तुम भी बोलोगे तो झगड़ा हो जाएगा, और वो बोले ना तो तुम चुप हो जाओ। 1 घंटा बोलेगा, 2 घंटा बोलेगा, 1 दिन बोलेगा, 2 दिन बोलेगा, इसके बाद में उसको अपनी गलती का एहसास होगा ना। इसलिए कभी कभी पारिवारिक संबंधों को मजबूती से बनाए रखने के लिए कभी कभी साहब बहुत कुछ सहना पड़ेगा, बहुत कुछ सुनना पड़ेगा। तब आप सहन कीजिए, आप सुनिए, क्योंकि आप सहन नहीं कर पाओगे, सुन नहीं पाओगे तो संबंध बिगड़ जाएंगे, तब आप संबंध को बचा नहीं पाओगे। इसलिए संबंधों को बचा करके रखने के लिए आपको सुनना पड़ेगा और सहन करना पड़ेगा। कभी कभी पति लोगों का मूड बन जाए ना तब उनको कह देना कि महाराज बोले, कह देना कि महाराज कथा में बोले हैं कि मैदान पूरा साफ है और जितना मर्जी तुम अपना बोलते रहो, मैं नहीं बोलूंगी। ऐसा आप कर सकते हो ना? हाँ करो। बोले महाराज मैं कैसे नहीं बोलूंगी, मैं भी बोलूंगी। आप बोलोगे तो झगड़ा होगा।